नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव। हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई तलाश होती है। अगर पैसा, प्यार, घर बार, जायदाद या ताकत की बात ना करें, आज हमारे साथ बॉलीवुड से तीन बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल अलग तरह के तलाश के साथ आज हमारे सामने मौजूद है। आमिर खान, करीना कपूर खान और रानी मुखर्जी। और उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये तलाश है कैसे। वेल ये फिल्म हमारी जो है तलाश, ये एक सस्पेंस ड्रामा है और इसके साथ साथ ये एक बहुत ही जज्बाती कहानी भी है। इसका जो दिल है वो, कहानी का जो दिल है वो इट्स अबाउट कमिंग टू टर्म्स विद लॉस। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को खोते हैं जो हमारे बहुत नज़दीक होता है तो हमें बेहद दुख होता है और अक्सर हम उस दुख को उस दर्द को, उस घाव को हम उसके साथ उसको हम अपने दिल से निकाल नहीं पाते, उसके साथ जूझते रहते हैं। और तो ये कहानी है, सस्पेंस है, लेकिन उसके साथ साथ ये इसका पहलू भी है इस कहानी का कि इस दुख के साथ, इस लॉस के साथ समझौता करना बड़ा ज़रूरी है। सस्पेंस थ्रिलर है, इस वजह से आप कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा जी। लेकिन जो फिल्म के जानकार हैं वो ये भी बताते हैं कि रिपीट वैल्यू नहीं होती सस्पेंस थ्रिलर की। ऐसे में आपको लगता है कि जो आजकल बार बार बात होती है 100 करोड़, वैसे आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा बार बात हो चुकी है, लेकिन इस तरह के फिगर्स की एम कर सकते हैं आप? मेरा मानना ये नहीं है कि सस्पेंस फिल्म कामयाब नहीं होती। रिपीट वैल्यू नहीं होता है, रिपीट वैल्यू नहीं होती, ये भी सही नहीं है। मैंने तीसरी मंजिल कम से कम 10 बार देखी है और ज्वेल थीफ भी मैंने कुछ 8-10 दफ़ा देखी है। वो कौन थी, 20 साल बाद, मधुमती, महल, ये सारी सस्पेंस फिल्में हैं जो बहुत ही कामयाब रही हैं और लोग लगातार इन फिल्मों को देखते आए हैं, बार बार देखते आए हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म अगर अच्छी हो तो लोग, उसकी रिपीट वैल्यू भी होती। जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है, मुझे लगता है कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो हमारे दिल के बहुत करीब है और हमें बेहद पसंद है। अब हमें इंतज़ार है कि ऑडियंस को कैसे लगती है। करीना, आप जो कल हमने सुना था या कहीं पढ़ा था कि सैफ को भी ये रोल ऑफर हुआ था, लेकिन सैफ तो नहीं है, आप इस फिल्म में आई। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस तलाश आपके लिए? क्योंकि ऐसा ही कुछ रोल आपने चमेली में भी मिलता जुलता किया। जी, सिमिलैरिटी यही है कि जो प्रोफेशन में प्ले कर रही हूँ, जो सेक्स वर्कर का प्रोफेशन है वो सेम है, बट ऑफ कोर्स जिस तरह से मैंने इस किरदार को निभाया है, रोज़ी का किरदार को इस तलाश फिल्म में, बहुत ही अलग है, बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल कैरेक्टर है। जिस तरह से रीमा और जोया अख्तर ने लिखा है इसको, जो चमेली की लड़की थी वो बहुत लाउड, ग्रेगेरियस, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बहुत अलग था। बल्कि ऑल्सो चमेली जो वॉज अ लव स्टोरी, एक रात की कहानी थी, बट तलाश जो है इज सस्पेंस ड्रामा एंड बहुत ही अलग जॉनर है। तो ऑफ कोर्स द ओनली सिमिलैरिटी इज दैट कि दोनों फिल्मों में मैंने सेक्स 3 साल पहले आप आमिर के साथ आई थी 3 इडियट्स में। 3 साल में कितनी तब्दीली देखी आपने आमिर में? आमिर खान तो बहुत ही इंडिया के सबसे महान कलाकार हैं, डेफिनेटली सब कहते हैं, दुनिया बोलती है, तो मैं भी उस दुनिया में शामिल हूँ। आमिर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। 3 इडियट्स मेरे करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म है, इंडिया की सबसे बेहतरीन फिल्म है, सबसे बड़ी हिट है। एंड आई होप, मैं यही दुआ मांगती हूँ कि जो ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग ने सेट किया है, आई होप दैट तलाश भी lives up to it। दिलचस्प एक चीज़ आपके बारे में ये है कि तीनों खान के साथ बहुत ही लगभग तीनों खानों के साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिखती है। आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल। खान के साथ, आपका मतलब है चारों खान के साथ? 5 खान के साथ। हाँ, इमरान खान के साथ भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सक्सेसफुल है। एक में और एक 2 भी बहुत अच्छी फिल्म थी। बट ऑफ कोर्स आई एम रियली ग्रेटफुल कि सबके साथ काम करने का मौका मिला। बट आमिर खान के साथ काम किया तो हीरोइन का करियर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है, मैंने हमेशा कहा है। ऐसा आपको लगता है? रानी, आप बताइए, आमिर के साथ आपने गुलाम में जो रोल अदा किया था, उसके बारे में बड़ी दिलचस्प एक कहानी आप बता रही थी, हमारे दर्शकों को भी जरा समझाइए। आप मुझे बताइए कौन सी कहानी? कि आप आंख नहीं मिला पा रही थी आमिर खान से, ये जरा समझ नहीं आई बात। समझ नहीं आई बात। जब शॉट जब हो रहा था तब आप आमिर खान की आंखों में आंखें डालकर नहीं एक्टिंग कर पा रही थी।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्टिंग तो खैर मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन बात एक्टिंग की नहीं थी। बात थी उनकी आंखों में देखकर प्यार में डूब जाने वाली। तो वो एक अलग ही बात मैं कह रही थी। मैं एक्चुअली 17 या 18 साल की थी तभी जब मैंने गुलाम में उनके साथ काम किया था। और मैं बचपन तो नहीं कहूँगी तो आमिर मतलब नाराज़ हो जाएंगे। जब मैं स्कूल में थी तब मैंने कुछ कुछ होता है देखी थी। कयामत से कयामत तक देखी थी। और तब फिल्मों के से तो नाम भी याद नहीं इनको, और ये कह रही मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। देखिए, मुझे नींद आ रही है लेकिन वो अलग बात है। तो जब मैंने कयामत से कयामत तक की बात करी थी मैं, तो उस वक्त जैसे सब घायल हो गए थे आमिर के लुक से, और चॉकलेट बॉय थे उस समय, तो सब प्यार नहीं, अभी तो खैर आयरन मैन है। लेकिन उस समय जब मैं छोटी थी तो बहुत मैं मतलब जैसे इंग्लिश में कहते हैं आई हैड अ क्रश ऑन हिम। तो और जब मैं गुलाम में उनके साथ काम कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि अरे बाप रे, आमिर खान मेरे सामने खड़े हैं और अब मैं कैसे उनकी आंखों में देखूंगी। और मैं एक गाना कर रही थी, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, जो रोमांटिक गाना था। तो मैं डर रही थी कि मैं कैसे देखूं उनकी आंखों में, अब इतनी मतलब मोहब्बत करती हूँ तो मतलब कैसे देखूंगी। तो मैं उनके जूतों की तरफ देखूं, तो मैंने एक्चुअली गुलाम में करीबी उनके हर जूते का नंबर, जूता किस तरह से पहने थे, सब मैंने चेकआउट कर लिया था, क्योंकि मेरी नज़र उनके जूते पे ही थी। और वो मुझे डांटते थे तभी, कहते थे कि मेरी आंखों में देखो, क्योंकि हम एक रोमांटिक गाना कर रहे हैं तो आंखों में देखना, मतलब क्योंकि वो बहुत उस समय भी बहुत मतलब मंझे हुए एक्टर है। तो तब मैं कहती थी कि डायरेक्टर एक्शन बोलेंगे या कैमरा रोल होगा तो मैं आपके आंखों में देखूंगी। तो फिर मुझे सिखाया गया था कि इस तरह से रोमांस नहीं करते स्क्रीन पर, और पहले से ही कनेक्शन होना चाहिए। और तब से लेके आज तक मैं उनकी आंखों में देख ही रही हूँ। और अब तो काफ़ी बार आंखों में देखती हूँ और अब डर नहीं लगता। अब डर नहीं लगता। करीना, आप कौन से क्लास में थी जब एक दफा आदमी डूब जाता है फिर क्या डरना। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.